गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार पुनः स्वागत है। पिछले वीडियो में 12th क्लास का जो लेटर राइटिंग का टॉपिक था, उस लेटर राइटिंग में हमारा टॉपिक था लेटर्स टू एडिटर्स। क्या था? लेटर्स टू एडिटर्स। हमने पिछले वीडियो में सीखा था हाउ टू राइट अ लेटर टू एडिटर को किस प्रकार से लिखा जाए, और उसी क्रम में आज हम लेटर टू एडिटर का जो फॉर्मेट है वो आपको समझाएंगे। एक फॉर्मेट आपके सामने यहाँ पे हम बनाएंगे और फॉर्मेट जब पूरा होगा उसके बाद के जो लेक्चर्स, जो वीडियोज होंगे, उसमें हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, जिस प्रकार से हमने ऑफिशियल लेटर के काफ़ी एग्जाम्पल्स देखे। तो जैसा कि आपको पिछले वीडियो में मैंने समझाया था कि सबसे पहला काम हमारा जो होता है वो सेंडर एड्रेस एंड डेट को लिखना होता है। तो मैं अभी एक एड्रेस कोई भी ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन हमारे सामने नहीं है, लेकिन आप तो क्वेश्चन के आधार पर ही उसको लिखेंगे। देखिए 14 आदर्श नगर, यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे लिख दिया सांचौर। तो ये तो हो जाएगा सेंडर्स एड्रेस। ये बच्चों क्या है? सेंडर्स एड्रेस। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक लाइन आप क्या करेंगे? छोड़ देंगे, ठीक है ना? तो मैं अभी यहाँ पे इस प्रकार से कर देता हूँ। आप जब लिखेंगे तो इसको ना करें। यहाँ पे हम डाल देते हैं डेट। आप जिस दिन लिखोगे पत्र उस दिन की डेट यहाँ डाल दोगे। ये हो गया सेंडर्स एड्रेस और ये हो गया डेट। एक बार पुनः आप लाइन को क्विट कर दो। जैसा कि आपको बताया था कि हमेशा ही जो रेसिपिएंट एड्रेस होगा वो क्या होगा? द एडिटर द हिंदुस्तान टाइम्स न्यू दिल्ली। ठीक है, तो ये तो हो गया सेंडर एड्रेस, ये हो गया डेट, ये हो गया रेसिपिएंट एड्रेस। एक लाइन आप सब्जेक्ट क्या होगा बच्चों? सब्जेक्ट आपको मैंने वहां सेंटेंसेस बताए भी थे। इन डिफरेंस ऑफ, फिर आगे पीछे जोड़ोगे। कंप्लेंट अगेंस्ट से भी आप आगे पीछे जोड़ दोगे। या फिर रिगार्डिंग या अबाउट। कंफ्यूज ना हो आप, इनमें से कोई एक ही लिखेंगे। या तो इन डिफरेंस ऑफ लिखेंगे, उसके बाद पीछे जोड़ दिया, या फिर कंप्लेंट है तो कंप्लेंट अगेंस्ट जोड़ के आगे पीछे जोड़ दो,
या फिर रिगार्डिंग से या अबाउट से में से एक ही, ये लिख दिया तो इन 3 का काम नहीं है, ये लिखा तो इन 2 का, इसका काम नहीं है। ठीक है ना, इस प्रकार से आप क्या करेंगे, आपका जो सब्जेक्ट होगा उसको पूरा कर देंगे। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था सैल्यूटेशन। एक लाइन आप यहाँ पे इस प्रकार से छोड़, सैल्यूटेशन कर देते हैं हम। यहाँ कर दिया हमने सर। ठीक है ना, इस लाइन का भी विशेष ध्यान देना है, इस प्रकार से आना चाहिए। उसके बाद मैसेज आपका थ्रू योर एस्टीम, ये डबल ई है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, डबल ई, इसी को लिखा है एस्टीम्ड तो या थ्रू योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर I want to bring the humble attention थ्रू योर एस्टीम न्यूज़पेपर, आपके प्रसिद्ध अखबार के माध्यम से आई वॉन्ट टू ब्रिंग, यानी मैं लाना चाहता हूँ आपके अटेंशन को, आपके विनम्र ध्यान को, हम्बल अटेंशन टूवर्ड्स, यार क्या कर दोगे, टूवर्ड्स। और किसकी तरफ लाना चाहते हैं, इसके लिए आप क्या लिख देंगे बच्चों, यहाँ पे विषय लिख देंगे, या तो इससे शुरू कर दो। ठीक है, आपके पत्र के अनुसार है, लेकिन अगर आपको अपने व्यूज पब्लिश करवाने हैं, अपने विचारों को पब्लिश करवाना है, प्रकाशित करवाना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस सेंटेंस को ना लिख के आप यहां लिखेंगे आई शैल बी हाईली obliged if you kindly publish। I shall be highly obliged, मैं अत्यधिक आभारी होऊंगा, इफ यू काइंडली, यदि आप कृपया करके, पब्लिश यानी प्रकाशित करेंगे, माय यानी मेरे, व्यूज यानी विचारों को, किसमें, इन योर एस्टीम्ड यानी प्रसिद्ध न्यूज़पेपर में, अबाउट यानी के विषय में, के बारे में, और उसके बाद क्या जोड़ दोगे बच्चों, आप यहाँ पे अपना जो भी विषय होगा उस विषय को लिख दोगे। बस ये ध्यान रखना है कि जब भी आप उस विषय को लिखेंगे तो आपको ये इन डिफरेंस ऑफ, कंप्लेंट अगेंस्ट, रिगार्डिंग या अबाउट, इनको लिखने की यहाँ पे कोई भी आवश्यकता नहीं है, ना यहाँ पे और ना ही यहाँ पे। हम इसको एक बार पुनः रिकॉल कर लेते हैं कि आपने देखा कि ये जो पार्ट है हमारा, ये क्या हो गया, ये हो जाएगा बच्चों सेंडर्स एड्रेस। ओके, यहां पे तो ये भेजने वाले का पता है, ये दूसरा जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका डेट यानी दिनांक है। एक लाइन यहाँ भी आपने छोड़ी थी, एक लाइन पुनः आपने छोड़ दी, और ये वाला
यहाँ पर रेसिपिएंट एड्रेस कर दोगे। रेसिपिएंट एड्रेस से कहने का तात्पर्य है कि जिसको आप भेज रहे हैं वो कर दोगे। और उसके बाद जो अगला पॉइंट यहाँ पे आपका है ये हो जाएगा आपका सब्जेक्ट हो गया। और सब्जेक्ट के बाद आपका जो यहाँ पे आएगा ये क्या हो गया, सैल्यूटेशन। और उसके बाद आपका ये आ गया मैसेज। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। तो ये आपका पूरा क्रम से हुआ। मैंने आपको ये भी बताया कि मैसेज आपको जब भी शुरू करना है तो आप किस प्रकार का सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के अनुसार इनमें से कोई सेंटेंस लिख सकते हैं। आपको अपने विचार प्रकाशित करवाने हैं तो आप इस सेंटेंस से लिखेंगे। चाहे आपकी कोई कंप्लेन भी है तो भी आप इससे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखो, आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड, मैं अत्यधिक आभारी होऊंगा, इफ़ यू काइंडली, यदि आप कृपया करके, पब्लिश यानी प्रकाशित करेंगे, माई कंप्लेन, मेरी शिकायत को, इन योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, आपके प्रसिद्ध अखबार में। और किसके बारे में शिकायत है, अगेंस्ट है, ठीक है, वो अगेंस्ट जोड़ दो, अबाउट से जोड़ दो, किसी से लिख सकते हो। तो इस प्रकार से आप जो है अपनी शिकायत को भी इससे कर सकते हो। और यहाँ से लिखने का तरीका ये है कि थ्रू योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, आपके प्रसिद्ध अखबार के माध्यम से, आई वॉन्ट टू ब्रिंग दी हम्बल अटेंशन, मैं ध्यान लाना चाहता हूँ। ठीक है, और एक हम्बल अटेंशन के बाद आप यहाँ पे इस जगह पे बच्चे जोड़ देना। यहाँ पे आप जोड़ देंगे हम्बल अटेंशन, ये मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। और पिछले जो हमने सिखाया था उसमें आपको बताया भी था, और अथॉरिटी कंसर्ट, ये अटेंशन की बात जोड़ देना बच्चों। ठीक है ना, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैंने वहाँ लिख दिया। थ्रू योर एस्टीम न्यूज़पेपर आई वांट टू ब्रिंग दी हम्बल अटेंशन ऑफ अथॉरिटी कंसर्न। उसके बाद लिखेंगे टूवर्ड्स, और टूवर्ड्स के बाद क्या कर दोगे आप, यहाँ इसके बाद क्या कर दोगे, ये इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से टूवर्ड्स के बाद सब्जेक्ट। तो इनसे इस प्रकार से आप कर सकते हो। इसके बाद आपके कुछ कॉमन से सेंटेंस आते हैं, ठीक है ना, जिनके बारे में हम जब एग्जाम्पल देखेंगे तब चर्चा कर लेंगे। जैसे कि आता है कि आई एम दी रेजिडेंट ऑफ, ठीक है, जैसे कॉमन सेंटेंस आप लिख सकते हो कि आई एम रेजिडेंट ऑफ स्थान, या कह सकते हैं यहाँ पे क्या लिखना आपको, एड्रेस, मैं यहाँ का निवासी हूँ। ठीक है, एक सेंटेंस आपको बताया था आवश्यकता पड़ने पे। ठीक है तो कॉमन है लेकिन फिर भी, इट इज बीइंग सीन, इट इज बीइंग सीन, ये देखा जा रहा है, फ्रॉम लास्ट फ्यू डेज दैट, ठीक है, पिछले कुछ दिनों से। तो ये आपके कुछ सेंटेंस है। उसके बाद आपका जो भी सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट के आधार पे आपके 2 से 3 सेंटेंस, 4 सेंटेंस, 3 से 4 लाइंस जो है आप यहाँ पे लिखेंगे। ओके, इतना तो ये टॉपिक हो गया। यहाँ पे कॉमन सेंटेंस हो गया, 2-3 लाइन लिखेंगे। कुछ ऐसे सेंटेंसेस थे जो हम एंडिंग फ्रेज में भी जोड़ते थे, जैसे कहते थे हम के बिकॉज ऑफ इट, इसके कारण रेजिडेंट्स हैव टू फेस अ लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस। अगर इस प्रकार की कोई समस्या है कि निवासियों को असुविधा का सामना करना पड़ता है, ठीक है, तो वो लिख देंगे। आप लिख देंगे कि इन स्पाइट ऑफ मैनी कंप्लेंट्स, बहुत सी शिकायतों के बावजूद भी, बहुत ही नॉर्मल है, कंप्लेन लिख रहे हो तो बहुत नॉर्मल सेंटेंस आप लिख देंगे। इन स्पाइट ऑफ मैनी कंप्लेंट्स नो एक्शन हैज़ बीन टेकन येट, यानी अभी तक किसी प्रकार का कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। तो ये भी कॉमन सेंटेंस है, आप लिख देंगे। ठीक है, तो वो हम जब एग्जाम्पल करेंगे उसमें भी उसको देख लेंगे और मैं आपको वहाँ पे उसको अंडरलाइन करके बता भी दूंगा। आपका जो एंडिंग फ्रेज है वो आप लिख देंगे, सो आई
रिक्वेस्ट यू का प्रयोग नहीं करेंगे, वो ऑफिशियल लेटर हम करते थे। सो आई रिक्वेस्ट बी अथॉरिटी so I request the authority concerned to look into the matter and do needful यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, थैंकिंग यू लिख देंगे और थैंकिंग यू के नीचे ही नीचे नाम योर्स फेथफुली और नीचे क्या लिख देंगे, नाम। तो इस प्रकार से आपका ये फॉर्मेट हो जाएगा। देखो नीचे भी आपका सेंटेंस किस प्रकार से करना है, शुरुआत आपको किस प्रकार से करनी है, इतना आपका बिल्कुल प्रिपेयर है, बिल्कुल रेडी है। आपको बीच में उस सब्जेक्ट से संबंधित जिस विषय पे आप लिख रहे हैं उस विषय से संबंधित आपको 3 से 4 सेंटेंसेस, 2 से 3 लाइंस जो है वो लिखनी है। तो आपका एक पत्र जो है वो बनके पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। इस एंडिंग फ्रेज से पहले भी कुछ कॉमन सेंटेंसेज आते हैं जिसके बारे में मैंने अभी जिक्र किया था, उसको मैं आपको जब भी एग्जाम्पल कराऊंगा तब लिखवा दूंगा। ठीक है, यहाँ पे अथॉरिटी कंसर्न जो है इस अटेंशन के बाद या नोटिस के बाद आप जोड़ देंगे हम्बल अटेंशन ऑफ अथॉरिटी कंसर्न, उसके बाद लिखेंगे टूवर्ड्स, और ये तो ये आपका क्या हो जाएगा, पूरा मैसेज हो जाएगा, बॉडी ऑफ द लेटर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका क्या हो गया, इस पत्र का फॉर्मेट हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा ही फॉर्मेट आपको समझ में आया होगा, और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ, मुझे आशा है कि इस फॉर्मेट से बहुत सी चीज़ें जो अभी तक क्लियर दिमाग में नहीं हो पा रही थी वो भी स्पष्ट हो गई होंगी, और इस फॉर्मेट के माध्यम से ये पत्र अब थोड़ा सा आपके लिए आसान जरूर हुआ होगा। और अब अगला जो कुछ हम इसके लिए लेके आएंगे वो इसका एक एग्जाम्पल लेके आएंगे, तो एग्जाम्पल से चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, स्पष्ट रूप से आपको समझ में आ जाएगा। और बस आपसे यही एक आग्रह है कि आप निरंतर प्रत्येक टॉपिक के जो भी एक्सरसाइजेज हैं उन एक्सरसाइजेज को आप करते रहें, आप अभ्यास करते रहें। बच्चों, यदि आप अभ्यास नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से आप उसको उतने बेहतर तरीके से लर्न नहीं कर पाएंगे जितनी कि आपकी योग्यता है, आप जिस तरीके से उसको लर्न कर सकते हो। तो आपके लिए ये एक सलाह है, ये एडवाइस है कि जो भी टॉपिक आपको पढ़ाए गए हैं उनका अभ्यास करते रहें। काफ़ी लंबे समय से ये अंग्रेजी के वीडियोज़ आपको सब्जेक्ट के दिए जा रहे हैं, और मुख्य तौर से आपको ये भी बताऊंगा कि आप इनके तो अभ्यास चलो करते रहे हो या कर रहे हो, लेकिन जैसे हमने शॉर्ट कंपोजिशन पढ़े, काफ़ी टाइम हुआ, लगभग 1 मंथ हो गया होगा, जैसे एडवर्टीजमेंट को पढ़ा था, नोटिस राइटिंग को पढ़ा था, तो आप एक बार फिर से, मैंने आपसे कई बार मैं कहता आया हूँ कि आप प्रत्येक चीज़ के नोट बनाते जाएं। नोट्स बनाते जाएंगे तो उससे लाभ ये है कि आपको अगर पढ़ना होगा तो कॉपी में ढूंढ लेंगे, वीडियोस को ढूंढने की कोई भी आवश्यकता आपको नहीं होगी जिसमें समय जाया नहीं होगा। तो आप उनके भी थोड़े से अभ्यास करें, उनको एक बार फिर से रिवाइज करें, एक बार फिर से भले ही वीडियोज़ को देखें या कॉपी पर पढ़ें, तो वो भी आपके फिर से रिफ्रेश हो जाएंगे माइंड में। इसी उम्मीद के साथ हम जल्द ही आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे इसके एक एग्जाम्पल के साथ में। ठीक है, तब तक आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।